लेकिन अभय दुबे, इसी बात को लेकर मुझे आपसे सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप सही मुद्दे उठाते विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, तो उस पर चर्चा होती। आप आस्था पर चले गए तो उसका जवाब उस तरीके से दे रहा है। तो आखिरकार सांप्रदायिकता की राजनीति कौन कर रहा है, या हिंदुत्व की राजनीति कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या एमआईएम कर रही है? साहिल जी, 27 मिनट आप देश के लोगों, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, और 27 नहीं 12 साल देख लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी को भूल गए आप? सुन तो लो साहिल जी, अब ठीक है, आप और किसी से बुलवा लो, अगर मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने। नहीं, मेरी बात सुनो। वो खान साहब बैठे हैं, मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा था सर, ऐसे मत और करिए, सुधांशु जी, ऐसा अन्याय मत करिए, इन दोनों से मेरे करेक्शन वक्तव्य तो सुन लीजिए। अन्याय तो आपने किया है, आज पूरा देश कोसेगा आपको आज की। आप चलिए बोलिए सर, आपकी छवि को नुकसान हुआ है इस डिबेट। माफ करिए अभय दुबे जी, आज बाकी लोग भी है, उनसे भी पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बोलिए बोलिए। 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों, प्रवक्ताओं को सुनिएगा, ऐसा लगता है दारुल उलूम से पढ़े हुए कोई मौलवी बोल रहे हैं। इतना मोदी जी और योगी जी ने मुसलमान मतलब शिया और सुन्नी समुदाय के सारे इन डेप्थ इन्होंने स्टडी कर ली। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मौलवी। और हिंदू धर्म एक ही बात की इन्होंने, बस चंदा चोरी की माला जपी। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। तुलसी बाबा ने राम राज्य की कितनी खूबसूरत व्याख्या की कि उस समय जो भी प्रचलित धर्म होंगे वो सब मिलकर साथ रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का 2 उद्देश्य रहे पहले दिन से। देखिए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 1952 में जनसंघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनी। 20 से लेकर 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। कब आए? जब 7 अगस्त को 90 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन दिया, तब इन्होंने कमंडल थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के 2 ही उद्देश्य थे, सत्ता को हथियाना और रामविलास वेदांती जी का सुनना था वो कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन। बोले, ये कह रहे थे आडवाणी जी और ये तो भाग खड़े हुए कि ये अगर आपने मस्जिद तोड़ दी तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना जघन्य पाप किया है जिसकी क्षमा इनको मिल ही नहीं सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, जो चंदा चोरी का जघन्य पाप किया है ना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की माला जपते रहते हैं, उसके पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेदार हैं। इस ट्रस्ट में आदित्यनाथ जी की सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनको एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, वो इस ट्रस्ट में थे। लोखंडे साहब, अमित शाह साहब ने अपना एक विश्वास उसमें डलाया, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, और नपेंद्र मिश्र, जिनके खिलाफ ये कहते थे आरएसएस के आर्टिकल पढ़ना, सीआईए का एजेंट, सरयू को रक्त रंजित करने वाला आदमी। आप कल्पना कीजिए कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का हेड बना दिया। ये अभी बात कर रहे थे चोरी का था ना, विदेशों से बिस्किट आए, सुनिए ना, डाके का था। खुद नपेंद्र मिश्र कह रही बिस्किट का नहीं, रत्न जड़ित शिलाएं, ईंटों का चोरी का, भ्रष्टाचार का मामला था ना। आस्था से जोड़ा, उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं शुरू हो गई। आस्था से जोड़ा, इसी की वजह से तो राजनीति शुरू नहीं हो गई। राम मंदिर इनके लिए आस्था का विषय था ही नहीं कभी भी। ये कहते थे कि कोई अदालत हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहला नोटिस इनको 700 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि चंदा खा गए। कब? राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 90 मार्च में पहला नोटिस इनकम टैक्स का इनको आया। क्या किया इन्होंने? जितने की बुकलेट छपाई उससे 10 गुना कम चंदा एकत्रित किया। वो 90 के दशक में 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का निर्मोही अखाड़े ने पहला पत्र लिखा प्रधानमंत्री को 2014 में। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये क्लेमेंट था और उसने मुकदमा लगाया। सबसे पहला मुकदमा लगाया रघबर दास जी ने 1885 में। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने उसका क्लेमेंट था। कहां गए ये लोग? इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दरकिनार कर दिए। क्यों? क्योंकि भूख थी हजारों करोड़ रुपए के चंदा खाने की। 5-7 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनकी हैसियत है कि वो 5-7 हजार करोड़ रुपए खा जाए? अरे 9-10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम आतंकवादी और मुस्लिम, अरे साहब
हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम आतंकवादी को टिकट सैफुल्लाह फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से दिया। तालिब हुसैन को तारिक अहमद मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा, घोषित पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, गांव वालों ने पकड़ा। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इसलिए फैला रहे हैं कि चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालें। आज मैं निरंजन ज्योति से पूछना चाहता हूं, फिर से व्याख्या करो बहन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, रामजादे और हरामजादे कौन है? इस चंदा चोरी के बाद रामजादे हरामजादे की व्याख्या करिए साध्वी जी एक बार फिर आकर मैदान में। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना